आप सभी प्रेमियों मित्रों का परमधाम स्टेशन में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय दिया है, दे रहे हैं इन्हें पढ़ने में, इन्हें पसंद कर रहे हैं और आगे भी इनको शेयर कर रहे हैं। मैं कौन हूँ ये आपके कमेंट्स कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। मैं एक साधारण सा जीव हूँ जो इस शरीर में हूँ। इस जीव ने इस शरीर को वापस संसार के मालिक को सौंप दिया कि आप इस शरीर का उपयोग आपका दिया हुआ है, इसलिए अपने लिए कीजिए। मुझे इस शरीर की आवश्यकता नहीं। तो ये जीव बेशक इस शरीर में है, लेकिन इससे कार्य संसार के मालिक ले रहे हैं और शायद ये आपके हित में ले रहे हैं, आपके कल्याण में ले रहे हैं। जिस प्रकार एक पेड़ को, एक बादल को कार्य करने होते हैं, वो अपनी इच्छाओं से नहीं करता। वो फिर मालिक के अधीन होकर कार्य करते हैं। कोई आवश्यकता नहीं पड़ी बादल को जल बरसाने की, कोई आवश्यकता नहीं पड़ी पेड़ को फल देने की, लेकिन वो जब समर्पित होते हैं तो वो फिर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं। बस कुछ इसी प्रकार से यह शरीर भी कार्य कर रहा है। तो आइए मेरे प्रिय मित्रों, मैं कोई साधु संत सन्यासी गुरु सदगुरु बाबा नहीं हूँ। पता नहीं ये क्यों बन जाते हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। मैं कैसे बनूं मुझे तो ये भी नहीं पता। मुझसे सही प्रकार से बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, इसलिए जैसा भी होता है मैं आप तक ये बात मालिक के आदेश से पहुंचा देता हूं। साधारण सजीव होने के कारण मुझे किसी प्रकार के बनावटी साधनों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए साधारण रूप से ही आप सभी तक ये बातें पहुंचती हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। जो संसार के मालिक का आदेश है उसकी पालना करते हुए जो लिखा हुआ है केवल वही बोला जा रहा है। मुझसे कुछ नहीं आता और मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, क्या आपको लगता है मेरी बातें व्यर्थ नहीं, आपके काम की हैं? यदि आपके ही काम नहीं आई तो यह बातें किस काम की? और इससे आगे दूसरा संदेश ये इसलिए आपको पढ़कर सुनाए जा रहे हैं क्योंकि कई बार ये कमेंट आ चुके हैं कि हमसे पढ़ना नहीं आता या हमारी समझ में नहीं आते, या बहुत से ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते तो वो कैसे इन संदेशों को समझेंगे, जबकि ये संदेश विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। चाहे वह आँखों से कमज़ोर है, दृष्टिहीन है या सुनाई नहीं आता, तो उसके लिए पढ़ने की सुविधा है। जिनको दिखाई नहीं देता उनको सुनने की सुविधा है, जो निरंतर YouTube पर अपलोड होती रही है। तो ये किसी विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए है। चाहे वो अपने आप को हिंदू कहें, मुस्लिम कहें, सिख कहें, ईसाई कहें, जैन कहें, बौद्ध कहें, जो भी कहें, सभी के लिए है, क्योंकि इसका संबंध शरीर से है ही नहीं।
इसका संबंध तो जीव से है, ये जीव के लिए है। आइए दूसरा संदेश शुरू करते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, जिसको आप होश संभालना कहते हैं, वह वास्तव में होश गंवाना है। मेरी माया आपका इस स्थिति तक पहुंचने का इंतज़ार करती है और आप मेरी माया के इस मायावी जाल में पहले से ही फंसे इस संसार की तरह, इस संसार के इशारे पर फंसते चले जाते हैं। आपको इसी मायावी जाल को तोड़कर अपने लक्ष्य को पूरा करना है। इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य को मायावी शक्ति उस जीव को नहीं करने देती। मेरी दिव्य शक्तियों से पूरा कर सकते हैं यह कार्य जो मेरे दिव्य संदेशों में समाहित हैं। वो शक्तियाँ, इन्हें आप प्रेम से ग्रहण करें तो आपको वह शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। आइए अब तीसरा पढ़ते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, बचपन में आप पूर्ण रूप से मुझे समर्पित थे, पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित थे। मैं माता पिता के रूप में आपका ख्याल रखता था। तब आप कुछ नहीं थे, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख और न ईसाई। आपका कोई धर्म नहीं था, कोई जात नहीं थी, आपका कोई धर्म ग्रंथ नहीं था। आपका जो कुछ था सो माता पिता के रूप में केवल मैं ही था। आप संसार के हर प्रकार के ज्ञान से परे थे। आप अपने आप में बटे हुए नहीं थे। इस मायावी संसार के इशारे पर आपने स्वयं को ही बांट लिया है। जीवन को अपने लक्ष्य के लिए मुझे हर पल याद रखते हुए जीना था, लेकिन संसार के बहकावे और माया की चकाचौंध में आप मुझे पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। जिसे आप मुझे याद रखना समझते हैं वह मेरी माया का बिछाया हुआ आपके ज्ञान चक्षुओं पर अदृश्य जाल है। मैं कभी आपकी आंखों से ओझल नहीं होता। यह सब मेरी माया की चाल है जिसमें आप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चों, यही माया आपको मेरी इस आवाज़ तक पहुँचने में आपके मन पर उपस्थित होकर तरह तरह से आपको भ्रमित कर रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन जिन्हें मुझसे प्रेम होगा वह इस माया के भ्रम जाल को तोड़कर मेरी आवाज़ को समर्पित होते हुए मुझ तक पहुंच जाएगा। आप मेरी संतान हैं। मैंने आपको उत्पन्न किया है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि नहीं हूँ। मेरा धर्म है अपनी बनाई हुई सृष्टि का पालन पोषण करना। इस प्रकार से मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। मेरी संतान होने के नाते आपका मैं पिता हूँ। मेरी कोई जात पात नहीं तो बच्चों की कहाँ से होनी चाहिए। बच्चों का धर्म ही नहीं बल्कि परम धर्म है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। ये सब कुछ सहजता से परमपिता के दिव्य संदेशों को इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि आप इसको गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से आप अपनी भाषाओं में कन्वर्ट करके इसको पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बहुत संदेश जो आप तक पोस्ट नहीं किए जाते किसी कारणवश, जिनमें एक नहीं
हजारों की तादाद है वो समय की मांग पर रुके हुए हैं, जिनको शायद मालिक परम पिता के आदेश से ईश्वर अल्लाह परमात्मा परमेश्वर भगवान जिनको आप कहते हैं, इन्हीं के आदेश से अब आप सभी तक इस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा जो समय की मांग पर है, जिस प्रकार से भी चल रहा है। आइए शुरू करते हैं यहाँ से। इसके 11 भाग हैं। ये मालिक परम पिता की आवाज़ है। इस भागों को 11 भागों को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप इन्हें प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से सुने, जीवन में शामिल करें, तभी इसका लाभ प्राप्त होगा। और इसका लाभ कोई साधारण नहीं है। इसका लाभ है आपको संसार में उपस्थित मायावी भ्रमजाल से बाहर निकालना। तो शुरू करते हैं। आओ मेरे प्रिय बच्चों, आत्मिक अवस्था में आकर मुझ तक पहुंचने के लिए मेरे दिव्य संदेशों के माध्यम से मेरा संग करें। मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी में से इस संसार में हर कोई अपने मन की इच्छाओं को पूरी कर रहा है। हर कोई शरीर की इच्छाओं को पूरी कर रहा है, लेकिन आत्मा की इच्छा को यदि पूरी कर भी रहा है तो वह भी मन की इच्छाओं से, वह भी मेरी इच्छाओं से नहीं है। धर्म और धर्म ग्रंथों से जुड़कर आत्मा की इच्छा क्या है, यह आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि जब से आपने इस मायावी संसार में आकर होश संभाला है, तब से आपने यह मायावी शरीर धारण करते ही मायावी गुणों को भी धारण किया है। ये स्वाभाविक है। आप स्वयं को शरीर मानकर पूर्ण रूप से इस माया के कब्जे में आ जाते हैं। यदि जीव अर्थात आप इनका उपयोग निर्लिप्त भाव से करते हैं तो फिर आप इन मायावी गुणों में फंसने वाले नहीं हैं। अभी ये इसका पहला भाग था और अब दूसरा भाग आपके समक्ष ये प्रस्तुत हो रहा है। और यदि इसी शरीर में रहते हुए इन मायावी गुणों में नहीं फंसे तो आप स्वयं को जन्म मृत्यु के बंधनों से आज़ाद समझें। अपने आप को 84 लाख जन्मों के भवसागर से पार समझें, अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा हुआ समझें। अब आप इन मायावी गुणों का निर्लेप भाव में कैसे उपयोग करते हैं, इसकी पहचान करें। मन की इच्छाओं और शरीर का इस्तेमाल निर्लेप भाव में होना चाहिए। आपका अर्थात जीव का लगाव हमेशा मेरे अंश आत्मा के साथ होना, अर्थात मेरा साथ हर पल बना रहना। ऐसा होने पर कोई भी किसी का दिल अनावश्यक रूप से नफरतों में लिप्त होकर दुखाने का कारण नहीं बनेगा। यही आपकी सार्थक, सत्य और अटल उपासना भक्ति इबादत होगी। उपासना का अर्थ ही है मेरे समीप बैठना। मेरे समीप बैठने वाले को ही मेरा सानिध्य, मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मुझे आपको अपने शरीरों में समझना जब तक सार्थक नहीं है, जब तक आपको मेरी अनुभूति और एहसास और मेरा सानिध्य प्राप्त नहीं होता। अन्यथा यह सब किताबी बातें हैं, आपकी कोरी कल्पना है जिसका आपको कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। जिसको आप अपने शरीरों में समझते हैं वह केवल
इस प्रकार से है जिस प्रकार से एक विद्युत ग्रह से सप्लाई छोड़कर विद्युत से चलने वाले उपकरणों को सुचारू किया जाता है, इसी प्रकार से मैं आपकी चेतन शक्ति से अपनी चेतन शक्ति से निर्जीव को जीव बनाता हूँ और जीव को शरीर रूपी खिलौनों से खेलने के लिए गति देता हूँ। जीव को इस शरीर रूपी खिलौनों से खेलने के लिए गति देता हूँ। आप ये बात नोट करें, ध्यान रखें कि मैं निर्जीव को जीव बनाता हूँ अपनी चेतन शक्ति देकर। उसके बाद में उस जीव को ये शरीर रूपी खिलौना खेलने के लिए देता हूँ। निर्जीव शब्द को, निर्जीव वस्तुओं को आप सभी जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते वास्तव में आप भी निर्जीव हैं। जिसको मैंने अपनी शक्ति देकर जीव बनाया है और जीव बनाकर एक शरीर रूपी खिलौना आपको खेलने के लिए आज़ादी के साथ दिया है। अब आप इस खिलौने से जिस प्रकार से भी बेफिक्री से चाहें खेल सकते हैं। सांसारिक तौर पर जब कोई पिता अपने बच्चे को खेलने के लिए, उसका मन लगाने के लिए कोई खिलौना दे देता है तो उस पर निगाह भी रखता है कि कहीं वह उस खिलौने से अपने आप को या और किसी को जख्मी ना कर ले। यदि वह बच्चा उसको खिलौना समझकर खेलता रहता है उसमें गुम नहीं होता तो उसे मेरी याद बनी रहती है और वह उस खिलौने से किसी को जख्मी नहीं करता और स्वयं भी जख्मी नहीं होता। मेरी याद स्वयं में निरंतर बने रहने के कारण और स्वयं को खिलौना नहीं समझने के कारण वह एक समय पर खिलौना छोड़कर मेरे पास आ जाता है। जो उस खिलौने में से खेलने में गुम हो जाते हैं वह खुद को भूलकर वह अपने आप को खिलौना समझने लगते हैं और इतना समझते ही वह मुझको भूल जाते हैं। अब जब खुद को खिलौना समझ लिया है तो वह खिलौना जिन वस्तुओं से बना है वह उन वस्तुओं को ही विशेषता देता चला जाता है और मुझ तक कभी नहीं पहुंचता। मनुष्य शरीर रूपी खिलौने में रहकर इस खिलौने से खेलते खेलते जीव इतना जख्मी और कमज़ोर हो जाता है, जिस प्रकार से कोई खिलाड़ी निरंतर खेलते खेलते अपनी एनर्जी समाप्त कर देता है, थक जाता है। शरीर को तो एनर्जी इस मायावी तत्वों से प्राप्त हो जाती है, लेकिन जीव को एनर्जी मुझसे ही प्राप्त होती है। यदि जीव मुझको ही भूल जाता है तो वह इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह मुझ तक नहीं पहुंच पाता। इसी कमजोरी के कारण माया अपना शिकार जीव को बड़ी सरलता के साथ बना लेती है। जब तक जीव मेरे सानिध्य में आकर मुझसे शक्तियाँ प्राप्त नहीं करता, वह माया के थपेड़ों से जख्मी होता रहता है और अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। निर्जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। निर्जीव भी मेरा एक रूप है। यही आपका मूल है। मेरे प्रिय बच्चों, मेरे दिव्य संदेशों रूपी औषधि ग्रहण कर वह शक्ति प्राप्त करो जो इन मायावी गुणों को समाप्त कर सके, जिन पर किसी भी प्रकार के मायावी गुणों का असर नहीं होता। ध्यान रहे, घर का ही सुख होता है,
खिलौनों से खेलने का शौक नहीं। यदि ध्यान करें तो सांसारिक तौर पर एक अबोध बालक का खिलौने से मन भर जाता है और वह खिलौना छोड़कर अपने माता पिता के पास चला आता है। वह अबोधता ही होती है जो उसे अपने माता पिता की ओर खींच कर ले जाती है और उस खिलौने में गुम होने से बचा देती है। फिर उसे उस खिलौनों का झूठा सुख नहीं बल्कि अपने माता पिता का सच्चा सुख, प्यार, दुलार प्राप्त होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आपको मेरी और आपकी पूजा भक्ति, आपको मेरी और आपकी पूजा भक्ति, इबादत और तमाम प्रकार के ज्ञान, साधना, समाधि, कर्म कांड जैसे साधन आदि जब तक नहीं लाएंगे, जब तक आप स्वयं शरीर भाव से निकलकर अबोध भाव में नहीं आएंगे और अबोध अवस्था में आकर यह सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अबोध ही होता है। उसे किसी भी प्रकार के ज्ञान का बोध नहीं होता, उसे केवल मेरा ही बोध होता है। विचार करें, आपने यहाँ पर आकर अबोधता का दामन थामा है या मेरी माया से मन में उत्पन्न होने वाली मायावी इच्छाओं का और मायावी गुणों का दामन थामा है। जिसमें अबोधता के गुण नहीं, तमाम प्रकार की चालाकी, लोभ, लालच, वैर, नफरत, ईर्ष्या आदि जैसे मायावी गुण भरे हुए हैं, जो आप में अबोधता की उत्पत्ति नहीं होने देना चाहते, जो आपके नहीं मेरी माया के मित्र है और आपके सबसे बड़े शत्रु। इन्हीं के कारण आप अपने आप तक नहीं पहुंच पाते, तो मुझ तक कैसे पहुंच पाएंगे। मेरी माया केवल सृष्टि की उत्पत्ति का कारण ही नहीं, मेरी माया मेरा सुरक्षा कवच भी है, जिसकी वजह से हर कोई मुझ तक नहीं पहुंच पाता। मेरी माया मेरा शस्त्र भी है, जिसकी वजह से मेरा विरोधी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाता। मेरी माया मेरा वह उपकरण भी है, जिसके द्वारा मैं अपने सच्चे प्रेमी की परख करता हूँ। समस्त सृष्टि मेरे लिए, समस्त सृष्टि में मेरे लिए आप विशेष हैं और आपके लिए मैं विशेष हूँ। आप किसको विशेषता दे रहे हैं, इसका विचार आपको करना चाहिए। मुझे आपका ज्ञान ध्यान नहीं, आपकी अबोधता चाहिए। जिस प्रकार एक डॉक्टर किसी जख्मी के जख्म को ठीक करने के लिए स्प्रिट को लगाता है, तो जितना अधिक वह जख्म होता है उतना ही उसकी स्प्रिट से पीड़ा महसूस करता है। जबकि वह स्प्रिट उस शख्स को नुकसान का कारण तो हो सकती है, लेकिन जख्म के नहीं। इस प्रकार से जो जितना अधिक मेरी माया से जख्मी होता है, उसको उतनी ही पीड़ा मेरे इन दिव्य संदेशों रूपी स्पिरिट से होती है।